नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हमारे देश में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है वो है चुनाव आयोग। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। बात तो सही है। विपक्ष के नेता लोग बीजेपी को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर चुनाव नहीं हरा पा रहे हैं। अभी इन जैसे मुद्दों को खड़ा करने में असफल हो जा रहे हैं, तो क्यों न चुनाव आयोग का ही सहारा लिया जाए। खैर ये भी सही। इसी को लेकर देश भर में एक बहस छिड़ा हुआ है। बीजेपी के सपोर्टर्स एवं बीजेपी के प्रवक्ता लोग चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेस के समर्थित राजनीतिक विश्लेषक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में कांग्रेस समर्थक एक राजनीतिक विश्लेषक आए हुए थे। एंकर के एक ही सवाल पे बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो एसआईआर हो रहा है ये भारत में इससे पहले भी 6-7 बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। नंबर 2, आज 18 तारीख से ऊपर हो गई है। आज 18 है ना सर। अब ये बताइए वहां 65 लाख वोट कटे हैं। अब जरा इसको आप 65 को 18 से डिवाइड करिए तो 4 से भी कम आता है। और आपके विपक्ष के 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट हैं इंडी गठबंधन के, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब जरा आप महोदय 3.8 को 1.6 से डिवाइड करिए तो 2.4 आता है। यानी अगर आपके बूथ लेवल एजेंट ने एक दिन में केवल 2, फिर कह रहा हूं केवल एक दिन में 2 परिवारों का वेरिफिकेशन किया होता तो अब तक आप 65 लाख की में जो आपको गलत लगा होता आप दाखिल कर चुके होते आपत्ति, यानी लंच और डिनर करके भी किया होता तो काम हो जाता। मगर क्या करें, अभी 1 सितंबर तक वक्त है, मगर करना नहीं है, हमें तो बवाल करना। और दूसरी लाइन बोल दी जो महुआ जी ने कहा था कि किसान आंदोलन था, जो किसान आंदोलन का अगर किसान के कानूनों से लेना देना था तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये जो उसमें एक डायलॉग बोला गया था, नारा लगा था, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं, मेरा शब्द नहीं, इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना था, जरा मुझे बता दें। यह भी अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता। और वो जो लोग खड़े थे उनका जनाधार कितना था। उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता थे, दुष्यंत रांगड़ जी को पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उनके अपने गांव के अपने बूथ पे भाजपा जीती वो तो अलग बात है, उनको उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। और जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई। यानी इससे समझ में आता जनाधार कितना था और इकोसिस्टम का उभार कितना था। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का ये प्रयास है। इसमें विपक्ष जाने में शामिल है या अनजाने में, ये विपक्ष बताए। लेकिन ये आप बार बार उस तरफ इशारा कर रहे हैं। दुष्यंत जी, कुलदीप भाई मैं आ रही हूँ, बस एक सेकंड, पहले 3 और मेहमान और उसके बाद मैं आपको मौका दे दूंगी। दुष्यंत नागर जी, आपका जिक्र भी किया है सुधांशु त्रिवेदी ने, और बार बार कह रहे हैं कि बाहरी ताकतों की कठपुतली आप लोग बन रहे हैं, या फिर ये एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति है, शोर मचाओ और जब मौका आए कि सामने आकर प्रूफ दो, एफिडेविट दो, तो सब हाथ खड़े कर देंगे। देखिए सुधांशु जी बच के निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता ब्लॉक है। सच्चाई आपके सामने खड़ी है, आप बच के निकल नहीं सकते। प्रकला प्रभाकर जी कौन है पूरा देश जानता है, उनका विश्लेषण पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से चुनाव होता तो 316 सीटें आती और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय खड़गे जी होते, इंडिया अलायंस की सरकार होती। वो तो प्रभाकर साहब तो इनके ही हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। फिर अनुराग ठाकुर साहब क्या क्या कह रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सी लोकसभाओं के बारे में बात करी, वो भी इनके ही हैं। उसके अलावा इनके रीवा के सांसद महोदय का वीडियो वायरल है, वो बता रहे हैं एक एक घर में 1100 वोटर बना हुआ है भाई, वो भी इनके ही हैं। और सुधांशु जी, आपने अपने जैसा सबको सोच रहे हो क्या? जैसे देश में आपने सत्ता प्राप्ति के लिए देश के अंदर अराजकता और अस्थिरता लाने का प्रयास किया। 1989 से ही आप अपना चरित्र देख लीजिए, आपकी पार्टी का आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए, क्या क्या किया, देश की इकोनॉमी कहां चली गई। 1989 में भारत और चाइना की आर्थिक प्रगति लगभग समान थी। भारत की अर्थव्यवस्था गिरती रही और चाइना की चढ़ती रही, और आप सत्ता की तरफ निरंतर बढ़ते रहे। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष ने तो सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश के समक्ष सारी चीजें रख दी। और आपने तो रूबिका जी स्वयं कहा कार्यक्रम के शुरू में, मैं सुन रहा था कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा
वोट चोरी का मुद्दा है। अरे तो देश मान रहा है ना वोट चोरी हुई है, वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश मानेगा वो तो बिहार के चुनाव और फिर मैं तो पूछ रहा हूँ सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। आपके नेता मान रहे हैं कि मैडम वोट सुन चोरी हुई लीजिए, है। अगर मेरे को नहीं सुनना है तो मैं चला जाता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अरे एक सेकंड दुष्यंत नागर जी, पहले मेरे को बात पूरी करने दीजिए। यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। नहीं, विक्टिम कार्ड कुछ नहीं है, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। क्या फालतू समय या नहीं तो है मुझे बात पूरी करने दीजिए, अदरवाइज आप अपनी डिबेट करिए। अगर नहीं बैठने दे रहे हैं तो आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो जयराम जी की ये लीजिए। आपकी पुरानी मैं कोई यहाँ फालतू में थोड़ी ना पुरानी बैठा हूं, नौटंकी आपकी, फालतू में नहीं बैठे हैं। जबरदस्ती नौटंकी करते हैं वहाँ ट्विटर पर, एक्स पर खूब होशियार बनेंगे। प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, कोई नहीं बुला रहा है आपको यहाँ पर। तमीज के दायरे में रहना है तो यहाँ पर बात रखिए, नहीं तो प्लीज यू आर अलाउड टू गो। हर जगह पर अपना पूरा टाइम बोले हैं, किसी ने आपको बीच में रोका नहीं, टोका नहीं, और यहाँ शुरू हो गए। टाइम नहीं है तो फिर आए क्यों सर? टाइम नहीं है तो। लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ सुधांशु जी आप पूछ के गए हैं तो दे जाइए। सुधांशु जी। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। हाँ, जवाब देता हूं। जो रास्ता बच के निकलने की बात कही, आपने देखा कौन बोलते बोलते बच के निकलने की कोशिश किया? सोचिए। चले तो वो गए और राजनीतिक विश्लेषक थे। मुझे लग रहा है महुआ जी तो पार्टी की सांसद हैं, वो शालीनता से बात कर रही हैं। और राजनीतिक विश्लेषण की भाषा, शैली और भाव भंगिमा देखिए तो ज्यादा समझ में आता है। मतलब जिसे कहते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आती है। खैर वो छोड़ दीजिए, मैं एक फैक्ट बताता हूं किस कारण से मैंने बात कही। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? रिकॉर्ड, सारी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। जो अभी महुआ जी कह रही थी, अन्य लोग कहते हैं, वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं। 10,25,000 से, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत। और धुबरी सीट क्या है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा उसको मिनी बांग्लादेश बोल चुके हैं। असम में धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के इलाके वो हैं जहां पिछले 25-30 सालों में सबसे भयानक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और वहां पर 90% के आसपास वोट एक विशेष समुदाय का है जो इंडी गठबंधन की गोद का काम करता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहीं जीतते हैं। और राहुल गांधी जी के जिन क्षेत्रों से यात्रा निकली, वहां पे मालदा में वो कहते हैं देखिए साहब कितनी बड़ी भीड़ है। धुबरी में वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में, और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 316 सीटें जीतते। अरे भैया, हमारी सरकार आने से पहले यूपी बिहार में तो 90% सीटों पे जमानत जब्त हो रही थी। क्या बच्चों जैसी बात करने लगते हैं? पिछले 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें नहीं टच की है और पिछले 25 साल में 50 सीटें नहीं टच की है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2-3 सीटें हैं। बिहार में यही हाल है और यहां आके सारा ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ना चाहते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये देश में अराजकता पैदा कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।